बहुत दिन की बात है। एक नगर हुआ करता था जिसका नाम सोमपुर था, जहाँ के राजा बहुत चतुर था। उनकी बुद्धि और चतुरता की कहानी हर जगह फैले हुए थे। राजा हर किसी को सोच समझकर ही कुछ बोलते थे और कभी भी आरोपी की बातों को सुने बिना कोई फैसला नहीं सुनाते था। राजा की बुद्धिमानी की कहानी हर जगह मशहूर थे। आसपास के राज्य के राजा, रानियां व राजकुमारी आदि लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। इसी जलन के कारण से कई राज्यों के राजा, रानियों और राजकुमारियों ने राजा की बुद्धिमानी की परीक्षाएं लेने के लिए अलग अलग प्रयास किया। लेकिन हर बार राजा दूसरे शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में सफल होते थे और खुद को चतुर और बुद्धिमान साबित कर देते थे। एक दिन राजा की बुद्धिमत्ता परखने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथ में दो फूलों की माला थी। उन दोनों मालाओं में एक असली थी और दूसरी नकली। उन दोनों माला को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि असली कौन है और नकली कौन। राजकुमारी ने दोनों मालाओं को राजा के सामने रखा और कहा, हे राजा, अगर आप इतने चतुर हैं, तो ये बताएं इनमें से असली फूलों की माला कौन सी है। राजदरबार में बैठे सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें भी असली और नकली फूलों की माला पहचान में नहीं आ रही थी। सभी ये सोचने लगे कि आखिर राजा कैसे असली माला पहचानेंगे। राजा को भी दोनों माला देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्होंने तुरंत अपने सेवक से बोला, बगीचे की खिड़कियां खोल दो। सेवक ने जैसे ही खिड़कियां खोली, तो बाहर फूलों पर बैठी मधुमक्खियां उड़कर अंदर आने लगी। राजा कुछ देर मधुमक्खियों को देखते रहे, फिर जैसे ही एक मधुमक्खी फूल की माला पर बैठी, वैसे ही राजा ने असली फूल की माला को पहचान लिया और बोला, अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने उसी समय असली फूलों की माला की तरफ इशारा किया, जिस पर मक्खी बैठी थी। राजा की इस चतुरता को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि हर राज्य में आप जैसा बुद्धिमान राजा जरूर होना चाहिए। राजकुमारी भी राजा की इस होशियारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और राजा की तारीफ में दरबार में कुछ शब्द बोले और बोली और महाराज से विनती करने लगी, आप मेरे विवाह के प्रस्ताव स्वीकार करो। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। अब आप अपना निर्णय बताएं। राजा ने बहुत सोचा और अंत में राजा ने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया, फिर अपने राज्य के लिए चल पड़ी।